अस्सलाम वालेकुम बारो। चाहला है उम्मीद है तो सब पंहिंजे घर में खैर सां हूंदो। अल्लाह ताला का दुआ घुरे तो ताला ताला असां सभी ते रहम कयाई। आमीन सुमा आमीन। आऊं सभी ॿारनि खे जमात चौथुनि में कामयाबी ते मुबारकबाद ॾियां थो ऐं जमात पंजुनि में ख़ुशामदीद आहियां। अॼु पहिरियों ऑनलाइन क्लास सां हाज़िर आहियां। पंहिंजो सबक शुरू कंदासीं। जी बच्चों, यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि आज हमारी सिंधी ऑनलाइन क्लास है। जी बच्चों, यकीनन आप समझ गए होंगे आज हमारी सिंधी ऑनलाइन क्लास है और हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है। लेकिन ये बड़ी खास क्लास है। किस हवाले से? इसलिए कि ये हमारी जमात पाँचवीं जमात की पहली ऑनलाइन क्लास है और जब ये बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में आप समझ पाते हैं कि हमें क्या क्या काम और किस तरह से करना है। बच्चों, इस क्लास की खास अहमियत ये है कि हम मजमून पढ़ रहे हैं सिंधी और सिंधी मजमून दरअसल ताल्लुक़ रखता है ज़बान से, लैंग्वेज से। और ये कहाँ की ज़बान है ये आप जानते हैं, ये आप यकीनन जानते हैं कि सूबा सिंध की ज़बान है। लेकिन इसको इतनी अहमियत क्यों हासिल है और ये हमारे तालीमी निज़ाम में क्यों शामिल है, क्यों हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, आज इसके साथ थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। बच्चों, हम पाकिस्तान के सूबा सिंध में रहते हैं और सूबा सिंध के रहने वाले लोगों की ज़बान सिंधी है। दरअसल वो ज़बान के ज़रिए सूबा सिंध के तमाम लोग रहने वाले आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बच्चों, पाकिस्तान के सूबे के सिंध के रहने वाले लोग सिंधी ज़बान बोलते हैं और इस सिंधी ज़बान सूबा सिंध की पहचान है। उनकी पहचान एक हवाले से ये भी है कि वो लोग अजरक भी पहनते हैं और ज़बान सिंधी बोलते हैं। अब सिंधी ज़बान दरअसल वो बोलते हैं यानी सिंध के रहने वाले तमाम जो लोग सिंध में रहते हैं, इनके मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, अजला में रहते हैं, वो तमाम मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, वो तमाम लोग सिंधी ज़बान के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करके वाकिफ़ हो जाते हैं कि कौन शख्स क्या कह रहा है और हमें क्या बात करनी है, क्या इसका जवाब देना है। दरअसल ज़बान ही वो राब्ते का ज़रिया है जो दो अफराद को एक दूसरे की बात समझने में मदद देती है। अब इसको हमारे तालीमी निज़ाम में शामिल करने का मकसद क्या है कि सिंधी ज़बान को रोशनास कराना है अपने तालीमी निज़ाम के ज़रिए। बच्चों को इसकी अहमियत बतानी क्योंकि ये हमारी सूबाई ज़बान है और सूबे में क्योंकि बोली जाती है इसीलिए बच्चे इस ज़बान को बेहतर तौर पर स्कूल में समझ सकें और सीख सकें। बच्चों, पाँचवीं जमात में इस ज़बान को समझने की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि हम दो बुनियादी क्लासें लेकर आ चुके हैं, यानी हम बुनियादी चीज़ें सिंधी ज़बान की सीख चुके हैं। अब इस ज़बान को हम आगे के मरहले तय करेंगे कि इस ज़बान को हम किस तरह से समझ सकते हैं। हम लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, ये तमाम कोशिशें करनी है और ये तमाम कोशिशें आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में करेंगे तो आपको इस ज़बान को समझने में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत आसानी होगी और मदद मिलेगी। आप इस ज़बान को बेहतर तौर पर पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। आइए बच्चों, अपनी पंजी क्लास के लिए अपने काम का आगाज़ करते हैं कि हमारा काम क्या, हमें क्या करना है। ये है हमारी 5वीं क्लास की सिंधी की बुक, आसान सिंधी पंजन क्लास का है। यानी क्या है, हम ये किताब अपनी क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, ये है कॉपी, इस तरह की आपकी कॉपी होगी तो आप ये सिंधी की कॉपी है, आप इसको सिंधी की कॉपी बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉपी आपको जब मिलेगी, जब आप नया कोर्स खरीदेंगे, कॉपी आपके पास होगी तो आप इसको सबसे पहले कवर कीजिएगा, प्लास्टिक कवर चढ़ा लीजिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेज पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और मजमून लिखेंगे कि ये आपकी कॉपी है और आपकी किस मजमून की कॉपी है। आप इसके बाद इस कॉपी के तमाम पेजेस के ऊपर आप यहाँ टॉप पर नंबर्स लिखेंगे, यानी तमाम कॉपी के सभार पर नंबर लिखेंगे कि हर कॉपी के पेज पर नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर लिखने के बाद वो सफ़ा जब जहाँ आपने अपना नाम और जमात लिखी थी उसके बाद आप 3 पेजेस, 1, 2 और 3, ये 3 पेजेस आप छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। इन 3 पेजेस के अंदर आप क्या करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, जो कि आपको इंडेक्स बनाने का तरीका मैं अगली क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह। इंडेक्स से पेज छोड़ने के बाद अगले पेज पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मीकाते अव्वल माहे अगस्त, यानी क्योंकि हम अगस्त से अपने सेशन पे स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट टर्म है तो मीकाते अव्वल और माहे अगस्त की हेडिंग डालेंगे। उसके अगले पेज पर जो भी आपका सबक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आप उसका क्या करेंगे, आप उसका टाइटल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी आपको समझ में आ गई होगी कि आप अपनी कॉपी में किस तरह काम करना है।
बच्चों किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी बुनियाद सीखना बहुत ज़रूरी है। ये तो इसी तरह से सिंधी ज़बान जो है उसके भी अपने हुरूफ़ ताजी हैं, यानी सिंधी की अपनी अलिफ़बे है जो कि 52 यानी 52 अक्षर पर मुश्तमिल है, यानी उसके 52 हरूफ हैं। उन हरूफ की मदद से सिंधी ज़बान पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है। आइए हम सिंधी ज़बान में सबसे पहले सिंधी ज़बान की बुनियाद यानी सिंधी अलिफ़बे सीखते हैं। आइए हम सिंधी अलिफ़बे की मशक कर लेते हैं। सिंधी अलिफ़बे में कुल 52 अक्षर हैं, यानी 52 जो है वो हरूफ हैं इसके। इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। ये आप अपनी पिछली क्लास में यानी क्लास 3 और 4 दोनों में आप उसको दोहरा चुके हैं। क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि हम लैंग्वेज को दोबारा से रिव्यू कर लें, दोहरा लें, अलिफ़बे दोहरा लें। इस तरह से हमें उसको बोलने में और समझने में मदद मिल सकेगी। अलिफ, बे, भे, ते, थ, त, थ, से, पे, फ, जीम, ज, झ, ईन, चे, छे, फे, खे, दाल, ध, दे, दाल, धे, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, खा, काफ, गे, घा, ऊंग, लाम, मीम, नून, लून, वाव, ह, हमजो, या। बच्चों अभी आपके सामने मैंने सिंधी अलिफ़बे पढ़ी। यही सिंधी अलिफ़बे आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे। आपको काम दिया जा रहा है, आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप इसको 4 कॉलम या 5 कॉलम बनाकर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सही तरीके से लिखिएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।